नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बकरी के छोटे बच्चे जो 0 से लेकर 3 महीने तक के होते हैं। उनमें कुछ बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो होते हैं 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच के, वो माँ का दूध भी पीते हैं और हल्की फुल्की पत्तियाँ खाना भी शुरू कर देते हैं। कहीं थोड़ा थोड़ा हरा चारा भी खाते हैं, कुछ ड्राई पाउडर भी खाते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, एक बकरी पालक है, जिनका कमेंट आया था हमारे पास कि सर हमने जो है 45 से लेकर 55 दिन के बच्चे लेकर आए हैं, मतलब 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के बीच के बच्चे उन्हें खरीद कर लेकर आए हैं जो दूध पीते हैं, पर उन्होंने बकरियां लेकर नहीं आए। तो ऐसे में उनका डिमांड था कि सर उन बच्चों को कैसे पालें, और अगर जो बकरी के बच्चे हैं हमारे पास ऑलरेडी और अगर उसकी माँ मर गई हो, मतलब बकरी मर गई हो किसी कारणवश, तो उन बच्चों को कैसे पालें। तो आज के टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं पहले से, और आप चाह रहे हैं कि हमारा बकरी पालन हम छोटे बच्चों से शुरू करें जो कि काफ़ी कम कॉस्ट में आते हैं और वो दूध पीते हैं, तो उनको कैसे पालें उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपकी बकरी जो पहले से आपके पास है और उसने बच्चा दिया है और अगर वो कमजोरी से मर गई या किसी बीमारी की वजह से किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको उसको बच्चों को पालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल आते हैं कि क्या हम हमारे जो बकरी के बच्चे हैं उन्हें भैंस का दूध पिला दें, या हम मार्केट का जो मिल्क पाउडर आता है वो लाकर उसमें पानी मिलाकर पिलाएं, या गाय का दूध पिलाएं, या फिर सिर्फ बकरी का ही दूध पिलाना है। इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल हमारे पास आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बकरी का बच्चा 1 महीने के अंदर का है, मतलब वो 0 से लेकर 1 महीने के बीच का है, और उस बीच उसकी माँ मर जाती है, या आप कहीं से 1 महीने के अंदर का बच्चा लेकर आते हैं पालने के लिए, तो उस बच्चे को आप गाय का दूध पिला सकते हैं। आपको भैंस का दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि भैंस के दूध में बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा होती है और वो दूध जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता उन बच्चों से, जिस वजह से उन्हें लूज मोशन और पेट में आफरा कई बार बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उन बच्चों की मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसे में अगर आप उसे हेवी फैट वाला दूध पिलाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको भैंस का दूध साइड कर देना है। इसके बाद आती है मिल्क पाउडर की बात। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं है आसपास कहीं पर, तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर में आप कोई भी अच्छी कंपनी ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 1 महीने के बीच का है, तो आपको जैसे कि 0 से लेकर 15 दिन तक तो वो 3 टाइम दूध पिएगा, सुबह, दोपहर में एंड इवनिंग में। तो तीनों टाइम आपको उसे 50-50 ml दूध पिलाना है। अब पिलाना कैसे है? आप सीरियल की मदद से ना पिलाएं, आप कितने ही एक्सपर्ट हो तो भी ना पिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ड्रेंचिंग निमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अगर आपने उसे सीरियल की मदद से पिलाया और अगर उसे ठसका लग जाता है तो उसे ड्रेंचिंग निमोनिया का इशू हो जाएगा, मतलब फेफड़े में दूध चला जाएगा। तो बच्चे को आप जहाँ पर तंदुरुस्त करना चाहेंगे, पालना चाहेंगे, वहाँ आपका बच्चा मर जाएगा। तो आप सीरिंज का इस्तेमाल ना करें, आप स्पून का इस्तेमाल भी ना करें। कुछ बकरी पालक जो होते हैं जो नाश्ते की चम्मच होती है उससे पिलाते हैं, तो वो भी ना करें। आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, हम जो फीडिंग बॉटल से दूध पिलाते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस बॉटल से आप दूध पिला सकते हैं, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग दूध पी लेंगे। तो दूध ज़्यादा भी नहीं होगा और उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको फीडिंग बॉटल का अरेंजमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो आप कॉटन की मदद से पिला सकते हैं। कॉटन आप देख पा रहे हैं जो रुई होती है, कपास से निकलती है, इसे आप दूध में डुबोकर उसके मुंह में रखें, जिससे कि वो दूध आसानी से पी लेगा। तो ये 2 तरीके बहुत सही है जिससे आप अपने बकरी के बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप मिल्क पाउडर यूज करना चाह रहे हैं और आपकी बकरी का बच्चा 0 से लेकर 15 दिन तक का है, तो आप उसे 3 टाइम दूध पिलाएंगे। तो जब भी आप उसे दूध पिलाएंगे तो आपको 50 ml दूध पिलाना है एक टाइम में। तो 50 ml दूध बनाने के लिए आपको 50 ml पानी लेना है और उसमें आपको 2 टेबल स्पून, जो नाश्ते की चम्मच आती है उससे 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिक्स करके, जो तरीका आपको बताया, या तो आप फीडिंग बॉटल से पिलाएं या फिर कॉटन की मदद से पिला दें। तीनों टाइम आपको ऐसे ही पिलाना है। अगर आपका बकरी का बच्चा 15 दिन से लेकर 30 दिन का बीच का है, तो आपको उसे दूध की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप 50-50 ml करके दिन में 3 बार पिला रहे थे 150 ml दूध, वैसे आपको इसे 15 दिन के बाद 2 टाइम दूध पिलाना है। उन 2 टाइम में आपको सुबह के टाइम दूध पिलाना है 100 ml, दोपहर में नहीं पिलाना है, शाम के टाइम फिर पिलाना है, जो कि आपको 100 ml देना है। मतलब जैसा आप 15 दिन के अंदर के बच्चे को 150 ml दूध दे रहे थे पूरे दिन में, अभी आपको जो बच्चा 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का है उसे 200 ml देना है 2 टाइम में। तरीका वही सेम यूज करना है, फीडिंग बॉटल और कॉटन।
वैसे बच्चा बड़ा हो जाता है 15 दिन के बाद में, तो वो उससे कॉटन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फीडिंग बॉटल से बहुत इजीली दूध पी लेगा। जब आप उस बच्चे को पूरे दिन में 200 ml दूध पिलाएंगे और मिल्क पाउडर से पिलाएंगे, हम बात कर रहे हैं मिल्क पाउडर की, और अगर मिल्क पाउडर से पिलाएंगे तो आप जहां पर 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहे थे एक टाइम में, उसमें आपको 3 चम्मच इस्तेमाल करनी है। सुबह आप 3 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाएं, शाम को फिर 3 चम्मच मिलाएं 100 ml दूध के अंदर 3 चम्मच, और उसे अच्छे से मिक्स करके और उसे पिला दें। तो आपके बकरी के बच्चे को बकरी के दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुपोषित नहीं होगा और तंदुरुस्त रहेगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर वो बच्चा आपका 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच का है तो आपको उसे पूरे दिन में 300 ml तक दूध पिलाना पड़ेगा। 15 दिन से अंदर का बच्चे को आप 3 टाइम में 150 ml दूध पिला रहे थे, वहीं बच्चा 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच का अगर होता है तो आप उसे पूरे दिन में 200 ml दूध पिला रहे हैं। और अगर वो 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच का है तो आपको उसे 300 ml दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपको दूध की जो कैपेसिटी है पिलाने की वो बढ़ानी पड़ेगी। उसी के साथ वो जो है 1 महीने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीन फॉडर खाना चालू कर देगा। आप उसको हरी पत्तियां खिलाएं साथ में, और 150 ml दूध सुबह और 150 ml दूध शाम को उसी फीडिंग बॉटल की मदद से पिला सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे के शरीर में जितनी भी जरूरत होगी, मल्टी मिनरल्स जो चाहिए होगा वो उस मिल्क पाउडर से मिल जाएगा। इसके अलावा आप उसे दाना मिश्रण खिलाएं। दाना मिश्रण आप 1 महीने के बाद देना चालू कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप उसे 10 ग्राम से शुरू करें, सुबह 10 ग्राम दाना मिश्रण खिलाएं, 4 दिन के बाद उसे 15 ग्राम करें, फिर कुछ दिनों के बाद उसे आप 20 ग्राम करें। इस तरह से बढ़ाते जाएं, जिससे कि आपके बच्चे को किसी भी तरह की उसके शरीर में आपको कमी नजर नहीं आएगी और आप उस बच्चे को पाल भी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपके पास दूध का ऑप्शन है, मतलब आपके पास अगर गाय का दूध का अरेंजमेंट है, तो आप मिल्क पाउडर को भी साइड कर दीजिए। मिल्क पाउडर के बारे में इसलिए डिस्क्राइब किया कि सभी के पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल है तो आप उसे गाय का दूध पिलाइए। जो क्वांटिटी, जो मात्रा मैंने बताई पिलाने की, डे बाय डे उस टाइप से आप उसे दूध पिलाएं। आप गाय के दूध में कुछ भी ना मिलाएं, उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। आप सिर्फ क्या करें, गाय के दूध को लें, जितनी मात्रा में आपको पिलाना है, आप उसे गर्म करके और ठंडा करने के बाद वही सेम बॉटल की मदद से, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो आप उसे कॉटन की मदद से पिलाएं, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो बहुत कम फैट में होता है, उसे डाइजेस्ट करने में बच्चों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। तो आपके पास अगर गाय का दूध है तो वो बहुत अच्छी चीज है, आप उसे वही पिलाएं। कोई भी मिल्क पाउडर या जो मार्केट में बहुत महंगे महंगे गॉट मिल्क पाउडर आ रहे हैं, बकरी के दूध के बने हुए पाउडर आ रहे हैं, तो वो ना लें। उसमें सिर्फ पैसा खर्च करने वाली बात होगी। आप गाय के दूध से या मिल्क पाउडर के डब्बे से भी अपने बकरी के बच्चे को पाल सकते हैं। आपको सिर्फ 1 महीने तक ही मेहनत करनी है। 0 से लेकर 1 महीने तक का जो बच्चा होता है उस पर ज्यादा मेहनत करनी होती है। उसके बाद जब वो हरी पत्ती खाना चालू कर देगा, दाना मिश्रण खाना चालू कर देगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ नहीं है, या आप कहीं से लेकर आए हैं, या फिर उनकी माँ के पास दूध नहीं है, ये जो बकरी के पास दूध ना होने की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बहुत सारे ऐसी बकरी पालक है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी बकरियां तो बच्चे अच्छे लेकर आती है, कुछ 2 लाती है, कुछ 3 भी लाती है, पर उनकी माँ के पास इतना दूध नहीं होता है जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से पाल सके। इसलिए बकरी के दूध के अलावा जो ऑप्शंस होते हैं वो बकरी पालक ढूंढता रहता है, और कभी तो उसे भैंस का दूध पिला देते हैं, कभी मार्केट से लाकर कोई भी दूध पिला देते हैं। तो ऐसा ना करें। जो तरीका मैंने आपको बताया, जो दूध का ऑप्शंस बताया, वो यूज करें। आपके बकरा बकरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि बकरी के बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, उसके अलावा उनका डाइजेशन बहुत स्लो होता है। वैसे में अगर आप उसे हाई फैट वाला दूध पिला देंगे या आप उसे दूध की मात्रा ज्यादा पिला देंगे, फिर चाहे आप गाय का दूध क्यों ना पिला रहे हो, अगर ज्यादा पिला देंगे तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उसकी वजह से जो आपके बकरी के बच्चे हैं वो दस्त करने लगेंगे, और जब बकरी का बच्चा लूज मोशन करता है, दस्त करता है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जो तरीका मैंने आपको बताया दूध पिलाने का, जो मात्रा बताई, उसे ध्यान रखें, जिससे कि आप अपने बकरी के बच्चों को आसानी से पाल सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।